So in this video we can talk about photosynthesis. So what is photosynthesis? Photosynthesis हम सिंपली बोल सकते हैं इट इज़ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. इफ़ हम इस फोटोसिंथेसिस वर्ड को सेपरेट करें तो फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है प्रोडक्शन ऑफ समथिंग लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. Photosynthesis is a process used by plants and other organisms to convert light energy into chemical energy, that through cellular respiration. Okay, this chemical energy used by plants for their growth and nourishment. जब प्लांट्स अपना खाना तैयार कर रहे होते हैं तब उन्हें कुछ इसेंशियल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जैसे लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट, सॉइल एक्सेट्रा. प्लांट गेन लाइट फ्रॉम सनलाइट, water from ground and carbon dioxide from atmosphere. All of these factors help plant to prepare their own food in the form of glucose molecules. Okay, look at this reaction. In this reaction, CO2 molecules plus water molecules in the presence of sunlight produce glucose molecules and oxygen molecules. आप सभी को तो पता ही होगा कि सनलाइट, बिना सनलाइट के हेल्प के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकती. ओके, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, अलगी एक्सेट्रा. उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स. फोटो ऑटोट्रॉप्स मीन्स फोटो मीन्स लाइट एंड ऑटोट्रॉप्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. और हेट्रोटॉप्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, लाइक हम ह्यूमंस. और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कहाँ परफॉर्म होती है? ये परफॉर्म होती है प्लांट के लीव्स में. ओके, तो चलिए देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज क्लोरोप्लास्ट. This is the structure of chloroplast. Chloroplast is a double membrane organelle made up of two membranes, inner membrane and outer membrane, and the space present between these two membranes is intermembrane space. और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्वेस फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा. ओके, और इस स्ट्रोमा के अंदर जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे ग्रीन कलर के, उसे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड. और ये जो सारे पैकेट्स है उसके बंडल को हम बोलते हैं ग्रैना. और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूमेन. ओके, एंड जो स्ट्रोमा है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए एंड राइबोसोम्स. जो क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है 70S राइबोसोम. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे टू टाइप्स के फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, PS1 एंड PS2, जो कि लाइट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. उसी को हम जेट स्कीम बोलते हैं. और जो स्ट्रोमल लैमेली होता है इसके पास PS1 होता है जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं. और जो PS1 एंड PS2 होते हैं ये दोनों मिलके क्या परफॉर्म करते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. एंड जो स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन, जिसे हमें ग्लूकोज मिलता है. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिगमेंट्स? पिगमेंट मीन्स such substances absorb light at specific wavelength. There are two types of photosynthetic pigments. First one is chlorophylls and second is carotenoids. Chlorophylls have two types, chlorophyll A and chlorophyll B. And carotenoids also have two types, xanthophylls and carotene. क्लोरोफिल्स ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, एंड कैरोटिनाइड्स पर्पल लाइट को एब्जॉर्ब करता है. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टेल इज प्रेजेंट. पोरफायरिन हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर. हाइड्रोफिलिक मीन्स बोल सकते वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग.
This porphyrin head contains ring-like structure that is tetrapyrrole ring. ये जो अपर पोर्शन है उसे हम बोलते हैं पोर्फायरिन हेड, एंड जो इसका ये जो स्ट्रक्चर में लोअर पोर्शन दिख रहा है इसे हम बोलेंगे फाइटोल टेल. एंड द सेंटर ऑफ दिस टेट्रापायरोल रिंग मैग्नीशियम आयन इज प्रेजेंट. दे फॉर्म बॉन्ड विथ द 4 नाइट्रोजन एटम. And in the phytol tail, alcohol is present. It is embedded in the lipid bilayer of cell membrane. And जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है उनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके टेट्रापायरोल रिंग में, एंड क्लोरोफिल बी में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. ओके, लेट्स सी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ पिगमेंट्स. This absorption spectrum basically shows the chlorophyll pigment absorb or reflect which wavelength of light. This graph represents the absorption spectrum of chlorophyll A, chlorophyll B and beta carotene. Look at this graph. In this graph, plain line represents chlorophyll A, dotted line represents chlorophyll B and small dotted line represents beta carotene. Chlorophyll A absorbs blue or red wavelength of light at 400 to 450 nanometer or 600 to 650 nanometer and reflects the green wavelength of light. That's why it is green in color. जैसे इसीलिए हमें प्लांट्स के पत्तियों का कलर जो है ग्रीन दिखता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इसीलिए हमें प्लांट्स की पत्तियों का कलर ग्रीन दिखता है. एंड जो क्लोरोफिल बी होता है वो भी ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है एट 450 टू 650 नैनोमीटर पे. एंड जो बीटा कैरोटीन होता है वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट करता है रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट को एट 450 नैनोमीटर is high, but at 650 to 700 nanometer no absorption takes place. That's why it is red in color. Next is factor affecting photosynthesis. There are 3 important factors affecting rate of photosynthesis. First one is light intensity, second is level of CO2 and third is temperature. First of all we can see light intensity. जैसे कि हमें पता है विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो सकती. लाइट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. इफ़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगी तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी फास्ट होगी. इफ़ रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम रहेगी तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो भी स्लो होगी. ओके, देन लेवल ऑफ CO2. CO2 provides the carbon for chemical reaction. If there is enough amount of CO2, the rate of photosynthesis will occur faster. And अगर से CO2 का लेवल कम रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो स्लो होगी. थर्ड इज टेम्परेचर. The temperature in between 59 to 100 degrees, the process of photosynthesis occurs properly. If the temperature below 59 or above 100 degrees, the rate of photosynthesis slows down. Okay. Thanks for watching this video, guys. Please subscribe my channel.